माय डियर स्टूडेंट्स, यू आर इन नेगेसर क्लासेस। आज हमारा 10th क्लास का एक चैप्टर ले रहा हूं मैं। 10th क्लास का ये फोर्थ क्लास है इस पे रियल नंबर्स पे। 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर है मैथ का रियल नंबर्स, इसकी फोर्थ क्लास है। इससे पहले मैं तीन वीडियोस डाल चुका हूं, पहले उनको देखिए तब इसको देखिएगा, क्योंकि कंटिन्यूस में देखेंगे, ऑर्डर में देखेंगे तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। इससे पहले 12th क्लास की भी मैं वीडियोस डाल चुका हूँ। 12th क्लास के स्टूडेंट्स को बता दीजिएगा वो 12th क्लास के वीडियोस देखें। अब देखिए इसको, ये है एक, हमने आज एक एक्सरसाइज लिए, एक एग्जांपल लिया है कि प्रूव दैट 3 + 2√5 इज इरेशनल। इसको हमें इरेशनल प्रूव करना है। इसको इरेशनल प्रूव करने के लिए हम पहले मैं बता देता हूं कि इरेशनल नंबर क्या होते हैं। Irrational number is non-terminating and non-repeating. Irrational number non-terminating, non-repeating होता है। जैसे √2 है, √2 का अगर हम इसका रूट निकालेंगे, √2 का √3 का अगर रूट निकालेंगे तो वो non-terminating, non-repeating होगा। non-terminating, non-repeating इस तरह से 2.14001400014 कुछ इस तरह से। ये नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग है, इसमें कोई रिपीटिशन भी नहीं है, जीरोस बढ़ रहे हैं तो रिपीटिशन भी नहीं है, नॉन टर्मिनेटिंग है। तो इस तरह से ये इरेशनल नंबर इस फॉर्म में होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। तो रूट के अंदर जितने भी प्राइम नंबर्स होंगे वो सब नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग होंगे। ये इरेशनल नंबर्स हैं, ये सारे इरेशनल नंबर्स हैं, राइट। अब हम इसको प्रूव करना है हमें इरेशनल नंबर। तो लेट अस अज्यूम दैट, इसका हमें कॉन्ट्रेरी अज्यूम करना पड़ेगा, कॉन्ट्रेरी अपोजिट अज्यूम करना पड़ेगा। लेट 3 + 2√5 इज इरेशनल। हमने इसको रेशनल ले लिया। अब रेशनल लिया है, देन इट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ P/Q। अगर ये रेशनल है तो रेशनल नंबर को हम P/Q के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, वेयर P and Q आर कोप्राइम्स। P and Q आर कोप्राइम्स, कोप्राइम इंटीजर्स। कोप्राइम वो होते हैं जो 1 के अलावा और किसी से कटते नहीं है और किसी से डिविजिबल नहीं है। ये दोनों 1 के अलावा और किसी से नहीं कटेंगे, तो ऐसे नंबर्स का इस रेशो को हम कोप्राइम्स रेशो कहते हैं। अब इसको ये चेक करने के लिए हमने लेट अस अज्यूम दैट, इसको हमने P/Q के फॉर्म में एक्सप्रेस कर लिया। अब 3 को इधर लाएंगे, एलसीएम करेंगे तो ये फॉर्म आएगी, 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो ये फॉर्म आ जाएगी। अब ये हमारा रेशनल होगा, क्योंकि ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है। इंटीजर को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ऐड करेंगे, इंटीजर ही रहेगा। इंटीजर को 2 से मल्टीप्लाई भी करेंगे, इंटीजर ही रहेगा। तो रेशो ऑफ इंटीजर्स रेशनल होता है। तो ये रेशनल है, बट ये इरेशनल है। लेकिन अब अगर इसको चेक करते हैं, इसको चेक करेंगे, थोड़ा ज्यादा मार्क्स का होगा क्वेश्चन, तो इसको भी हमें पूरा चेक करना होगा। तो मैं इसको चेक करके दिखा देता हूँ कि ये रेशनल, इसको इरेशनल कैसे प्रूव करें। अब इसको भी हमने उसी वे में लेट √5 इज इरेशनल, हमने इसको इरेशनल लेट √5 इज रेशनल, हमने इसको एज्यूम कर लिया √5 इज इरेशनल, बट हमने एज्यूम किया कि √5 रेशनल है। तो ये एजम्पशन हमें रॉन्ग प्रूव करना है कि √5 इज रेशनल। देन लेट √5 इज A/B, √5 को भी हमने A/B के फॉर्म में एक्सप्रेस किया, वेयर A and B आर कोप्राइम्स। ये भी कोप्राइम है। कोप्राइम है मतलब ये भी 1 के अलावा और किसी से नहीं कटते। अगर ये 1 के अलावा और किसी से कट जाएंगे तो ये कोप्राइम्स नहीं होंगे, फिर हमारा ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। अब इसको हमने स्क्वायरिंग बोथ साइड्स किया तो ये A²/B² आ गया। इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे, ये फॉर्म आ गई। तो A² = 5B², यानी A² का 5 एक फैक्टर हो गया, क्योंकि 5 * समथिंग = A² है। तो 5 * समथिंग अगर A² है तो A² का एक फैक्टर 5 हो गया। अब इधर देखिए, A² का एक फैक्टर 5 होगा तो A का भी फैक्टर 5 होगा डेफिनेटली। तो A का अगर फैक्टर 5 है तो A को हम 5C लिख सकते हैं। अगर A का एक फैक्टर 5 है तो 5 * समथिंग लिख सकते हैं उसको, तो 5C हमने लिख दिया। अब 5C को हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे यहाँ पे, तो A की जगह हमने 5C रख दिया तो इस फॉर्म में आ गया। यहाँ पर हमने 5C का, अब इसको 5 से इसको 25 को काट लेंगे तो B² = 5C², ये 25 आ गया था, 5 से हमने इसको काट लिया तो B² = 5C²। इसका मतलब B² का भी एक फैक्टर 5 हो गया, राइट। B² का भी एक फैक्टर 5 है तो B का भी एक फैक्टर 5 हो गया। B also has a factor 5। यह हमने प्रूव किया था कि A का फैक्टर 5 है, A has a factor 5, यहाँ B has a factor 5, तो इट मींस A and B have a common factor 5। तो A और B का दोनों का कॉमन फैक्टर 5 है।
और हमने अभी अज्यूम किया था कि ए एंड बी कोप्राइम्स है। कोप्राइम मतलब उनका 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर एक कॉमन फैक्टर 5 आ गया, तो इसका मतलब हमारा एजम्पशन रॉन्ग हो गया। तो एजम्पशन रॉन्ग है, इसका मतलब हमने उसको रूट 5 को जो रेशनल अज्यूम किया था वो इसका मतलब रॉन्ग हुआ। तो इट मीन्स दैट हेंस आवर एजम्पशन इज रॉन्ग, हमारा एजम्पशन रॉन्ग है। इसका मतलब रूट 5 रेशनल नहीं है, जो हमने उसको रेशनल मान करके ए अपॉन बी के फॉर्म में एक्सप्रेस किया था, तो वो एजम्पशन रॉन्ग हो गया, क्योंकि इसके कॉमन फैक्टर 5 आ गया कॉमन फैक्टर, तो एजम्पशन रॉन्ग हो गया। इसका मतलब रूट 5 इज इरेशनल। अब अगर रूट 5 इरेशनल है लेकिन ये रेशनल है, तो रूट 5 इसके इक्वल कैसे हो सकता है, राइट? तो इट मीन्स रूट 5 इसके इक्वल नहीं होगा, क्योंकि रूट 5 इरेशनल हो गया और ये रेशनल हो गया, तो इसका मतलब रूट 5 इसके इक्वल नहीं है। तो इट मीन्स इट इज इरेशनल, राइट? इट इज तो 3 + 2 रूट 5 इज इरेशनल। जो हमने स्टार्टिंग में एज्यूम किया था इसको कि ये रेशनल है, वो एजम्पशन यहाँ पर रॉन्ग हो गया, क्योंकि ये रेशनल आ गया और रूट 5 इरेशनल आ गया, और रूट 5 इसके इक्वल है, तो एक रेशनल नंबर एक इरेशनल नंबर के इक्वल नहीं हो सकता। इट मीन्स 3 + 2 रूट 5 को हमने जो रेशनल मारा था वो एजम्पशन रॉन्ग हो गया, तो ये इसका मतलब इरेशनल है, और यही हमें प्रूव करना था कि ये इरेशनल है, राइट? तो अब आप समझ गए होंगे कैसे हमने प्रूव किया। अगर ये 2-3 मार्क्स का आएगा, 3 मार्क्स का भी आएगा, तो सपोज हमें ये पूरा प्रूव करना पड़ेगा, रूट 5 को भी हमें इरेशनल प्रूव करना पड़ेगा। और अगर सपोज 1 मार्क्स का है तो हम यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं इसको कि रूट 5 इज इरेशनल एंड दिस इज रेशनल, तो देयरफॉर आवर assumption इज रॉन्ग। इट मींस दिस होल इज our assumption is wrong. It means this is an irrational number. तो ऐसे हम छोड़ सकते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अब आपको समझ में आ गया होगा इसको इस तरह का क्वेश्चन कैसे प्रूव करना है। आप इसको देखिए और अच्छे से समझिए, और मेरे सारे वीडियोस का इन लॉकडाउन पीरियड में इन वीडियोस का फायदा उठाइए, इन वीडियोस को देखिए, इसको अच्छे से समझिए। मैं कोई ये लाइक सब्सक्राइब करने के लिए भी नहीं कह रहा हूँ, केवल आप देखिए और समझिए, राइट? सो इस लॉकडाउन पीरियड में मेरे वीडियोस का फायदा